हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इसी के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने राई हलके में अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान बडोली ने दावा किया कि भाजपा तीसरी बार सरकार बनाएगी। विनेश फोगाट प्रकरण पर बोलते हुए बडोली ने कहा कि सेना के जवानों और खिलाड़ियों पर राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जनता नकार देती है। केंद्र और हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण आज ओलंपिक में हमारे मेडलों की संख्या में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों के लिए बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक के बाद उम्मीदवारों का ऐलान होगा और तय समय पर अक्टूबर माह में ही चुनाव होंगे। उद्देश्य ये है कि 20 करोड़ रुपए ग्रांट जो है राई विधानसभा के लिए आई, वो प्रत्येक सरपंच का कोई भी काम अधूरा है तो प्राथमिकता उस काम को पूरा करने की, और कुछ काम पहले हुए 10 करोड़ रुपए के काम वैगी स्कीम से जो विधायक को मिलती है उसके तहत भी काम हुए, वो काम भी पूरे हुए ना हुए, किस पोजीशन में उसकी जानकारी आ जाए। और ये जो 20 करोड़ रुपए के काम है इनकी भी एस्टीमेट बन के 1-1.5 महीने में काम पूरे हो जाए। सरकार ने जो 21 लाख रुपए तक की काम करने की, एक काम को 21 लाख रुपए तक के करने की आपको परमिशन मिली है, एक आधा काम उसमें हो जाए, एक आधा दूसरे उसमें हो जाए, तो इसलिए आप सबको बुलाए और अपना प्राथमिकता के आधार पर जो भी आप 2 काम टिक मार करके दे दो, काम सारे दे दो ताकि वो लाइन में लग जाएंगे। आगे जब बजट बनेगा तो उन कामों को भी करवा पाए। जो भी गांव में आप काम करवाना चाहते हैं वो सारे दे दें। ग्राम दर्शन में भी जो काम आपने चढ़वा रखे हैं वो भी सारे उसी हिसाब से उसका बजट बन जाता है। किस डिपार्टमेंट में वो काम है, सरपंच अलग है और कुछ काम और दूसरे फंड से भी होते हैं, तो अलग अलग फंड से जो काम होते हैं उसी प्रकार की टेबल के अनुसार आप काम दे देंगे तो टेबल के अनुसार काम बनकर एस्टीमेट बन जाएंगे, एस्टीमेट बनकर वो काम जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसलिए सीओ जिला परिषद जी आज अपने बीच में उपस्थित है, कुछ बात ये भी रखेंगे उसमें। और आज एक छोटा सा प्रोग्राम मुख्यमंत्री जी का भी है, मैंने उसमें जाना है, 2 बार टेलीफोन आ लिया, मैं आधे घंटे में उल्टा हूँ, ये मत सोचना मैं चिरेगा, मैं 35-40 मिनट में उल्टा आ लूंगा। डीसी ऑफिस तक होगा आया, 10 मिनट का होगा काम है, इतना आप ये प्रक्रिया पूरी करो, इतना सा निवेदन है आप सबका। आप आए आराम के साथ अपना काम करके, तो मैं 2 बजे तक आपके बीच में हूँ। 2 बजे मैंने गुड़गांव जाना है, मैं अभी 30-35 मिनट में आ लूंगा, फिर 1 घंटा फिर आपके बीच में रहूंगा। धन्यवाद। है चुनाव नजदीक है, किस तरीके की जो विधानसभा में काम हुए हैं, कोई काम अधूरा है उसको पूरा कराने के लिए, कामों की रिपोर्ट लेने के लिए 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के लिए दी है, उसका वितरण करना है। और जो वैगी स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपए के काम हुए, उन 10 करोड़ रुपए के काम जो हुए हैं उनका डिटेल ले रहे हैं, कोई अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवा के तुरंत ये 1 महीना जो काम का है इसमें सारे काम हमने पूरे कंप्लीट करवा। चुनाव आयोग की लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, आप भी उसमें शामिल हैं। कैसा माहौल को देखते हैं, क्योंकि विपक्ष पार्टी ने भी कहा है कि सरकार इस बार हम बना पाएंगे। विपक्ष तो हमेशा से ही इसी काम में लगा रहा है और 2 बार 14 में भी 19 में भी हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का काम किया है। और 2024 में भी हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने सबसे पहला टिकट वितरण किया था, तो अब की बार बीजेपी पहले लिस्ट कब जारी कर रही है? जब हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक दिल्ली में हो जाएगी उसी में हम लिस्ट को जारी कर देंगे। क्या अब चुनाव को नजदीक से देखते हैं, कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक देखते हैं? और चुनाव नजदीक है, 60 दिन का समय चुनाव में कुल बचा है और दशहरे के आसपास चुनाव होने की संभावनाएं जो लग रही है, और मुझे लगता है 60 दिन में ये सारी चुनावी प्रक्रिया चलेगी और समय पर चुनाव होंगे। पीछे भी अक्टूबर के महीने में चुनाव हुए थे, मुझे लगता है इस बार भी अक्टूबर के महीने में हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। बीजेपी भी लगातार बैठकों का दौर कर रही है, विपक्ष भी बैठकों का दौर कर रही है, तो चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं लोगों को? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, लोगों का मन बन चुका है और लोगों का मन नायब सिंह सैनी जी जो मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से मिलनसार है, सर्व स्वभाव से लोगों से मिलते हैं, लोगों की तकलीफ को हल करते हैं, और गरीब की सरकार है, गरीब हितैषी सरकार है और गरीब का बेटा आज मुख्यमंत्री कुर्सी पर है। यही हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता
तीसरी बार नैतिक सैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्या खिलाड़ियों पर भी राजनीति का माहौल देखने को मिल रहा है, विपक्ष भी और सरकार भी? दो राजनीतिक पार्टियां खिलाड़ियों पे, सैनिकों पे राजनीति करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक है, वो उसका जवाब देगी। आप खुद खिलाड़ी रहे हैं और आज जैसे आपके क्षेत्र में भी 2 खिलाड़ियों का सम्मान होना है, तो उनको किस ये तरीके से? हरियाणा सरकार की पॉलिसी, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी और खिलाड़ियों को जो मान सम्मान देने का काम किया है, सुविधाएं देने का काम किया है, इस प्रकार के खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा हमारे स्टेडियमों में मिली है, उसी का परिणाम है कि जो आज मेडलों की संख्या बढ़ी है। और खेलो इंडिया के माध्यम से भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने का जो काम किया है, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को सभी मेडल जीत कर आने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे और मिलेंगे। 15 अगस्त को लेकर किस तरीके की तैयारी है जी पूरे देश में? आज पूरे देश के अंदर 10 तारीख से 14 तारीख तक 140 करोड़ लोगों की जन भागीदारी इस तिरंगा यात्रा में हो, इस प्रकार से राजनीतिक स्तर से भी और प्रशासनिक स्तर से भी इन तिरंगा यात्राओं का आयोजन हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि आज बहुत अच्छा वातावरण देश के लोगों में अपने राष्ट्र के लिए देश प्रेम की भावना इस तिरंगा यात्रा से उभरी है। और हमने सैनिकों का सम्मान किया है, शहीदों का सम्मान किया है और राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करने का काम पूरे देश की जनता ने किया है। ये हर विधानसभा क्षेत्र में जो रैली जा रही है, इसका नाम क्या दिया आप? इसका नाम क्या दिया है? इसका जो रैली हर विधानसभा क्षेत्र में करेंगे? सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट।